Hello children, a very good afternoon and welcome back to my lecture. Children, today we are going to take information regarding second unit test which we are going to conduct in the month of May 2021. तो आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट जो हमारा है सेकेंड यूनिट टेस्ट में वह कितने मार्क्स का रहेगा उसके बारे में जानकारी लेंगे और सेकेंड यूनिट टेस्ट का पोर्शन क्या है और कौन से सेक्शन का क्या वेटेज है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो चिल्ड्रन, ये जो हमारा सेकेंड यूनिट टेस्ट हम कंडक्ट करने जा रहे हैं 5 मई से वह 25 मार्क्स का रहेगा। तो इस वीडियो में बच्चों हम सेकेंड यूनिट टेस्ट का जो पोर्शन है उसकी जानकारी लेंगे और उसका पेपर पैटर्न क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सी चिल्ड्रन, इन सेकेंड यूनिट टेस्ट from prose section there will be 2 chapters 1.5 and 1.6. From poetry section there will be 2 chapters that is 2.4 and 2.5. And from section 3 writing skill section there will be 3 chapters 3.4, 3.5 and 3.6. And from genre drama section there will be 2 dramas that is 4.3a and 4.3b will be in our second unit test. This is the portion of our second unit test. So children, we have to take the information regarding 11th English paper pattern with marks. So let's come to the first section, that is the prose section. Children, it carries 4 marks questions in your question paper which we are going to conduct on 5th May, right? So prose section से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा। तो यहाँ पर आपको 2 चैप्टर्स हैं, इन दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आएगा, वो चैप्टर्स के नाम है 1.5 जो है वो मिसेस अदिस है और 1.6 जो है वो टाइगर हिल्स है। तो इन दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर बच्चों आपको आएगा और उस चैप्टर का आपको जो पैसेज दिया रहेगा उस पैसेज के बेस पे आपको मल्टीपल चॉइस के 4 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें चिल्ड्रन कई टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स आपको आ सकता है फिलिंग द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो आपको यहाँ पर फिलअप दिया रहेगा, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए रहेंगे ए बी सी। तो ब्लैंक के लिए जो सुटेबल होगा ए बी सी में से उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है ट्रू फॉल्स टाइप का। तो आपको क्वेश्चन रहेगा स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको वहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, ट्रू, फॉल्स या बोथ या नन, ऐसे टाइप के आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। तो वो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आपको ट्रू के ऊपर क्लिक करना है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर दोनों भी नहीं है, आपको ऐसा समझ में आता है तो आपको नन पे क्लिक करना होगा। अगर ऑप्शन में दिया है तो या तो बोथ दिया है, तो आपको जो समझ में आता है जो ऑप्शन दिया रहेगा उस हिसाब से आपको क्लिक करना है। अनदर टाइप का और क्वेश्चन आ सकता है चिल्ड्रन, आपको जैसे चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपको जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए बी सी में से उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। या तो आपको चिल्ड्रन अदर टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे गिव द सिनोनिम ऑफ, या तो गिव द एंटोनिम ऑफ, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ। तो ऐसे आपको वर्ड दिए रहेंगे, उस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा या तो एंटोनिम क्या होगा या तो नाउन फॉर्म, या जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके 3 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। उसका जो आंसर होगा उस आंसर को आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको कोई भी 4 क्वेश्चन दोनों में से किसी एक चैप्टर से आएगा। इसके लिए मैंने यहाँ दिया भी है लिख के, देयर विल बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम एनी वन चैप्टर और लेसन, राइट? सो चिल्ड्रन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 1 भी जिसे बोलेंगे, यह ग्रामर पोर्शन रहेगा, आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक से आएगा। इसमें कंपलसरी फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आर्टिकल बेस्ड जो कि 1 मार्क्स का रहेगा, और सेकंड क्वेश्चन रहेगा प्रीपोजिशन बेस्ड जो 1 मार्क्स का रहेगा, और थर्ड क्वेश्चन आपको रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है उस ग्रामर के ऊपर, ये भी 1 मार्क्स का रहेगा। और इस बेस पे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो आई थिंक यू हैड प्रैक्टिस रिगार्डिंग दिस। ओके, मुझे लगता है कि इसके बारे में कुछ ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ए बी सी ऑप्शन दिया रहेगा। जो आर्टिकल परफेक्ट रहेगा उस फिलअप के लिए उस आर्टिकल को आपको क्लिक करना होगा, या तो प्रीपोजिशन के लिए भी ए बी सी ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से जो प्रीपोजिशन परफेक्ट रहेगा ब्लैंक के लिए उसे आपको क्लिक करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड जो सेंटेंस दिया रहेगा उसके भी आपको 3 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसे आपको क्लिक करना होगा, राइट? आगे हम सेकंड सेक्शन पे, वो क्या है पोइट्री सेक्शन है। इसका वेटेज है बच्चों
6 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में पोइट्री सेक्शन से हमको क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2A और 2B दो क्वेश्चन रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2A आपको 2.4 अपॉन वेबमिनिस्टर ब्रिज से रहेगा, ये 3 मार्क्स का रहेगा। मल्टीपल चॉइस का ही क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2B 2.5 नोज बर्जेस आई से रहेगा, ये भी आपको 3 मार्क्स का रहेगा। देखिए यहाँ पर 6 मार्क्स दिया है, 3 + 3 6। तो बोथ चैप्टर से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें बच्चों आपको क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, तो आपको यहाँ पर पोएट के नाम दिए रहेंगे, ABC 3 ऑप्शंस दिया रहेगा। जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसे आपको क्लिक करना होगा, या तो आपको सेंटेंस दिया रहेगा और नीचे जो है क्वेश्चन दिया रहेगा आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। तो ये नीचे आपको 3 टाइप के फिगर ऑफ स्पीच के ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से जो करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच से बिलोंग करता रहेगा वो सेंटेंस, उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। या तो आपको फिगर ऑफ स्पीच के नाम दिया रहेगा जैसे इलिट्रेशन या टोटोलॉजी या सिमिली दी रहेगी, और यहाँ पर आपको 3 लाइंस दी रहेंगी पोएम की ABC करके ऑप्शन में। तो इसमें से A की लाइन बिलोंग करती है उस फिगर ऑफ स्पीच से, या B की बिलोंग करती है, या C की। जो बिलोंग करेगी वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। या तो आपको राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड, मीन्स जो वर्ड दिया है उसका राइमिंग वर्ड आपको लिखने के लिए आ सकता है। उसमें भी आपको 3 ऑप्शंस दिए रहेंगे, जो ऑप्शन उस वर्ड का राइम वर्ड रहेगा उसको आपको क्लिक करना होगा। या तो राइम स्कीम पोएम की पूछ सकते हैं, पोएम की लाइन दी रहेगी आपको, तो उस पोएम की जो 2 लाइन दी रहेगी वो लाइन किस राइम स्कीम से बिलोंग करती है वो भी ऑप्शन में आपको दिया रहेगा ABC करके। तो जिस राइम स्कीम से ये जो लाइन दी है वो बिलोंग करती रहेगी, चाहे AA से, चाहे AB से, या AA BB जिसे भी बिलोंग करती रहेगी, जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसे आपको क्लिक करना होगा। राइट, इस तरह के आपको क्वेश्चंस पोइट्री सेक्शन से आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है बच्चों आपका 3rd सेक्शन, दैट इज राइटिंग स्किल। इसका भी वेटेज कितना है, 6 मार्क्स का है। वे क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। यहाँ पर आपको 3 चैप्टर्स आएंगे, 3.4 इंटरव्यू, 3.5 फिल्म रिव्यू, 3.6 द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। तो तीनों चैप्टर्स है, जो 3 चैप्टर्स हैं बच्चों, ये 2 मार्क्स का आएगा, ये 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स आएगा। 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 मार्क्स। मीन्स ईच एंड एवरी चैप्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल 3 चैप्टर्स, क्योंकि तीनों चैप्टर से आपको 2 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस आपको ऑलरेडी दिए रहेंगे। आप पहले भी फर्स्ट यूनिट टेस्ट का एग्जाम दे चुके हो और फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम आपने रिसेंटली दिया है, तो आपको पता चल गया होगा कि आपको 3 ऑप्शंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन राइटिंग स्किल से आता है। तो आपको वहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसे क्लिक करना होगा। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि तीनों चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, ईच एंड एवरी चैप्टर से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है चिल्ड्रन सेक्शन 4, दैट इज जॉनरे ड्रामा सेक्शन। इट कैरी 6 मार्क्स, इसका वेटेज है 6 मार्क्स का। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आएगा 6 मार्क्स का। तो यहाँ पर आपको 2 चैप्टर आएंगे, मीन्स 2 ड्रामा आएगा। पहला ड्रामा है 4.3 है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और दूसरा ड्रामा है 4.3B एन एनिमी ऑफ द पीपल। सो चिल्ड्रन, ये दोनों ड्रामा आपको एग्जाम में आएगा। 4.3A ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम से आपको 3 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, और 4.3B एन एनिमी ऑफ द पीपल से भी आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के आने वाले हैं। तो 3 + 3 = 6 मार्क्स। सी चिल्ड्रन, ये ड्रामा में आपको ट्रू फॉल्स टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन आ सकता है, चूज वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको 3 ऑप्शंस दिया रहेगा, तो उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसे आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट दिया उसके आगे फिलअप दिया रहेगा, तो इस फिलअप में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ABC में से, उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है चिल्ड्रन सेलेक्ट एनी वन रीजन। आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पर आपको ABC 3 रीजन दिए रहेंगे, उसमें से जो रीजन करेक्ट रहेगा उस रीजन को आपको क्लिक करके लिखना होगा। या तो आपको आ सकता है किसी कैरेक्टर का नाम दिया हो सकता है, तो कैरेक्टर किस टाइप का कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है, तो ऐसे 3 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। तो जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफाई करो कि ये ड्रामा किस टाइप का है, कॉमेडी है या ट्रेजेडी है या ट्रेजिक कॉमेडी है। मतलब ऑप्शन में ABC में आपको दिया रहेगा, तो ये दोनों ड्रामा में से जिस ड्रामा का नाम दिया रहेगा वो ड्रामा किस टाइप के ड्रामा से बिलोंग करता है, उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। सो चिल्ड्रन, इस तरह से हमने आज
इन्फॉर्मेशन लिया कि सेकेंड यूनिट टेस्ट में हमारा पोर्शन क्या रहेगा और किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और मैंने इन जनरल आपको शॉर्ट में बताया भी किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जनरली देखे जाए तो ईच एंड एवरी चैप्टर ईच एंड एवरी सेक्शन से इंपॉर्टेंट है, राइट। एक बार हम वापस से रिवाइज करते हैं। हमारे फर्स्ट सेक्शन में से 2 चैप्टर है, इस 2 में से कोई एक चैप्टर आएगा, एक चैप्टर का पैसेज आएगा, उस पैसेज के बेस पे आपको क्वेश्चन आएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, राइट। ये दोनों में से किसी एक ही चैप्टर का आएगा, लेकिन आपको प्रिपेयर दोनों करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रामर बेस्ड रहेगा। ये तीनों ग्रामर इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये तीनों ग्रामर क्या करना है, प्रिपेयर करना ही करना है। If you want all 3 marks, you should prepare. नेक्स्ट सेक्शन हमारा पोइट्री सेक्शन है। यहाँ पर दोनों पोएम इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों पोएम प्रिपेयर करनी है, क्योंकि दोनों पोएम से 3 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन 3 राइटिंग स्किल सेक्शन, यहाँ से 6 मार्क्स का आएगा। यहाँ पर आपको 3 राइटिंग स्किल्स है। ये 3 राइटिंग स्किल्स तीनों भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईच एंड एवरी राइटिंग स्किल से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के आने वाले हैं। सो यू शुड प्रिपेयर all 3 राइटिंग स्किल चैप्टर्स। नेक्स्ट है हमारा ड्रामा सेक्शन, जॉनर ड्रामा सेक्शन। इसका वेटेज 6 मार्क्स है। यहाँ पर 2 ड्रामा है, दोनों ड्रामा आपको प्रिपेयर करना है। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों से आए आपको 3 + 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के आने वाले हैं। आई थिंक नाउ योर डाउट इज क्लियर। सो चिल्ड्रन, इन दिस वे वी स्टडीड टुडे, और वी कैन से वी टेकन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सेकेंड यूनिट टेस्ट of 11th standard English subject. So children, in this way today we taken information regarding the portion and paper pattern and the weightage of each and every lessons of English subject. तो बच्चों, इस तरह से आज हमने इंफॉर्मेशन लिया कि सेकेंड यूनिट टेस्ट में कौन सा चैप्टर आने वाला है, मीन्स क्या पोर्शन है हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट का, और कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, और हर सेक्शन का क्या वेटेज है, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। और इन शॉर्ट मैंने आपको एग्जाम्पल में बता भी दिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो प्रिपेयर वेल एंड डू वेल। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, एंड थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। We will meet in our next lecture.